जितने हमने पृथ्वी में काम किए हैं वे सभी काम हमारे साथ परमेश्वर के पास जाएगा दोस्तों, और हम अनंत जीवन के विश्राम में पहुंचेंगे। सुनिएगा, क्यों? क्योंकि हमने काम शरीर से आरंभ किया था, लेकिन अंत आत्मा के काम पर करेंगे। सुनिए, हमने जो मसीह दौड़ आरंभ किया था, सुनिए, हमने जो मसीह दौड़ आरंभ किया था उससे हम अंत तक दौड़ेंगे और एक दिन प्रभु के साथ चैन के साथ विश्राम में पहुंचेंगे। आमीन। मेरा एक प्रश्न है, हम किसके अनुसार काम कर रहे हैं? शरीर के अनुसार कि आत्मा के अनुसार? पौलुस कहता है रोमियो को कलीसिया को, हम शरीर के कर्जदार नहीं है कि हम शरीर के अनुसार दिन काटें। यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो तुम मरोगे। हम शरीर के कर्जदार नहीं है दोस्तों कि हमें शरीर के अनुसार जीना पड़ेगा। यहां आगे पौलुस कहता है, लेकिन यदि तुम आत्मा के अनुसार चलते हो तो तुम परमपिता परमेश्वर की संतान हो और आत्मा के एक दिन फल तुम काटोगे। हालेलुया। क्या हम शरीर के कर्जदार हैं? क्या हम शरीर के अनुसार दिन बिताने वाले हैं? शरीर के अनुसार नहीं। हम किसके अनुसार जीने वाले हैं? आत्मा के अनुसार। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, जितने मसीह में आ चुके हैं, जितने मसीह में जीवन बिता रहे, सुनिए सुनिए, हमने अब आत्मा में जीना शुरू कर दिया है और हम आत्मा में ही जीवित रहेंगे और एक दिन आत्मा में ही मरेंगे और एक दिन आत्मा ही हमें जिलाएगा और परमेश्वर के पास पहुंचाएगा। हालेलुया। और हम अनंत जीवन अपने प्रभु परमेश्वर के पास रहेंगे। आमीन। सर्वप्रथम प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और आत्मिक जीवन पर तेजी से बढ़ रहे होंगे, विशेष करके इस समय जबकि हम सताव से गुजर रहे हैं। प्रे फॉर इंडिया एंड प्रे फॉर छत्तीसगढ़ और प्रे फॉर बेमेतरा। हमारे छत्तीसगढ़, हमारे इस बेमेतरा जिला के लिए प्रार्थना करें और प्रार्थना करें प्रत्येक बिलीवर के लिए, हर एक जन विश्वासी के लिए, क्योंकि मेरा कलाम कहता है कि अधर्म के बढ़ने से बहुत सारे के प्रेम ठंडा पड़ जाता है सताव के वजह से। कुछ लोग सताव देखकर डर कर प्रभु को छोड़कर वापस चले जाते हैं। और यीशु ने हमसे कहा है दोस्तों कि इंसान से मत डरना, इंसान का भय मत खाना। यदि तुम्हें डरना है तो मुझसे डरो, अर्थात हमें डरना है तो परमेश्वर से दोस्तों, किसी इंसान से नहीं। इंसान हमें मार सकता है, हमारा कत्ल कर सकता है, लहू बहा सकता है, लेकिन वो हमारे आत्मा को नहीं छू सकता। लेकिन परमेश्वर के बहुत सामर्थ्य है, वो हमारे आत्मा को छू सकता है, न्याय करके हमारे आत्मा को अपने साथ रख सकता है या तो फिर अनंत जीवन के लिए नरक में डाल सकता है। इसीलिए मेरा यीशु मसीह कहता है इंसान से मत डरिएगा। तो आप कंटिन्यू लगातार प्रार्थना करें दोस्तों हमारे भारत देश के लिए। याद रखिए अति का अंत होता है दोस्तों। नीरो राजा आया, यरूशलेम में आग लगा दिया, विश्वासियों के ऊपर दोष लगाया गया कि विश्वासियों ने आग लगाया, बहुत सारे विश्वासियों को मारा गया। आगे जाकर नीरो जो था वो पागल हो गया, अति किया, उसका अंत हो गया, पागल होकर मर गया वो। हिटलर ने कितने लाख यहूदियों को मरवा दिया, हिटलर के द्वारा मारा गया। अंत में क्या हुआ? उसने खुद को गोली मारकर अपने आप को ही खत्म कर दिया। बांग्लादेश तख्ता पलट गया वहां का। आपने देखा है वहां का जो प्रधानमंत्री था देश छोड़कर भागा और कहां आया? हमारे भारत देश में। अभी भारत देश में रह रहे, भागा वहां से जान बचाकर प्रधानमंत्री। श्रीलंका में तख्ता पलट गया, वहां भी हुआ। अभी अभी नेपाल में भी तख्ता पलटता है दोस्तों, और वहां की भी जो मंत्री था वो भी भागा। अब कहाँ का नंबर है? हाँ, क्योंकि देखिए जो प्रजा एक व्यक्ति को चुनकर राजा बना सकते हैं, वही प्रजा उन्हें फिर से नीचे ला सकता है। हालेलुया। तो हमें किसी से घबराने की जरूरत नहीं दोस्तों। सुनिए, मैं बहुत अच्छा बात कर रहा हूं। विश्वासी होने के नाते हमें उपवास के साथ रात हो या दिन हो घुटने में आकर हमें अपने भारत देश के लिए प्रार्थना करना है। हमें प्रार्थना करना है, समय आएगा, ध्यान दीजिए, समय वो दिन आने वाला है जब परमेश्वर पिता इस भारत देश का भी न्याय कर तख्ता पलट देगा। उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है।
परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो कुछ भी कर सकता है। एक चरवाहा को वो राजा बना सकता है, बंदीगृह में रहने वाला को प्रधानमंत्री बना सकता है। हालेलुया। तो परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है दोस्तों। और बाइबल कहता है ऐसा कौन व्यक्ति है जो परमेश्वर से बलवा कर सकता है? कोई कर सकता है? ऐसा कोई व्यक्ति जो परमेश्वर से लड़ सकता है? कोई लड़ सकता क्या? कोई भी नहीं, क्योंकि बाइबल कहता है मनुष्य के जीवन भाप के समान होता है। आप लोग सुबह 4 बजे उठोगे तब ये देखेंगे दोस्तों कि छोटी छोटी जो भाप है, ओस है, ओस वो आपको पेड़ के पत्तियों में दिखेगा, राइट? सुबह बरसते हुए दिखेगा सुबह 4-5 बजे, लेकिन जैसे 10-11 बजता है वो भाप, वो ओस गायब हो जाता है। हमारा जीवन ऐसी है दोस्तों, भाप के समान। हालेलुया। कितने बड़े बड़े महाराजा आया और कहा सिकंदर पूरे दुनिया में राज करने वाला, आखिरी में उसे क्या मिला? कुछ भी नहीं। वो पूरा दुनिया जीतने वाला, आखिरी में क्या हुआ? उसे क्या मिला? वो खुद हार गया। हालेलुया। और आपको पता है मरने के बाद उसने क्या किया था? क्या कहा था मरने से पहले अपने सारे प्रजा से, अपने मंत्रियों से, जब मैं मर जाऊं तो मेरा जो दोनों हाथ है, जब तुम कफन में लेकर मुझे जाओगे, अर्थी में लटा कर जाओगे, दोनों हाथ बाहर कर देना, दोनों हाथ को, ताकि दुनिया को पता चले कि मैं पूरी दुनिया जीता था लेकिन मौत से मैं हार गया, मैं मौत को नहीं जीत पाया, इसलिए मेरे दोनों हाथ बाहर कर देना। लेकिन आपको पता है हम जिस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उसने दुनिया भी जीत लिया और मौत को भी हराकर मौत के ऊपर भी वो जयवंत हुआ। हम उस प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं। हालेलुया। जो पुनरुत्थान और जीवन है, और उसने कहा है जो भी मुझ पर विश्वास करेगा वो मरेगा नहीं लेकिन अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। हम उस प्रभु पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं प्लीज निरंतर लगातार प्रार्थना करते रहें हमारे भारत देश के लिए दोस्तों, और बहुत ही जल्दी एक बड़ी जागृति आप देखना भारत देश में आपको दिखने के लिए मिलेगा। और बताइए कैसे होगा? प्रार्थना योद्धाओं के द्वारा। हालेलुया। कैसे होगा? प्रार्थना योद्धाओं के द्वारा। जापान, चीन, यहाँ बहुत विरोध होता था दोस्तों, भयानक विरोध। प्रशासन ने कह दिया था किसी के पास बाइबल नहीं मिलना चाहिए, कोई 2-3 जन मिलकर प्रार्थना करेगा उन्हें रोकना, और जिसके पास बाइबल मिलेगा उसे सीधा जेल खाना में डालना। कट्टरपंथी विरोध हो रहा था जापान, चीन में। लेकिन पता है आज वहां 10 करोड़ विश्वासी है। अरे कैसे हुआ? प्रार्थना। हालेलुया। तो आपको क्या करना है? उपवास में जाना है, घुटना टेकना है, प्रार्थना करना है और कहना है कि प्रभु हमारे भारत देश में भी यही जागृति आना चाहिए। हालेलुया। हमारे इस बेमेतरा भी जिला में यह जागृति आना चाहिए। अब बूंदा बूंदी नहीं चाहिए प्रभु, अब आशीष की वर्षा बरसा जो, और वो वर्षा हर एक गली, हर एक घर से होते हुए जाने पाए, हर एक घर के लोगों को छूते हुए जाने पाए, और हर एक घर के लोग उसमें आकर उस अनंत जीवन के जल में से पीने पाए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अब सभी निकालिएगा गलातियों 3 अध्याय पहले आयत से लेकर हम 5वें आयत तक देखेंगे। निकालिए। जिन जिन के पास संपूर्ण बाइबल है मैं निवेदन कर रहा हूँ, गलातियों 3 अध्याय 1 से हम 5वें तक देखेंगे, और जिस किसी के पास नहीं है तो उसे भी दिखाने की कष्ट करें। और यदि आपको संपूर्ण बाइबल चाहिए तो मीटिंग समाप्त होने के बाद आप हमसे मुलाकात करिएगा। बाइबल कहता है, हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। दूसरा, मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूं कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के सुसमाचार से पाया? तीसरा, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा के रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? चौथा, क्या तुमने इतना दुख व्यर्थ ही उठाया? परंतु कदाचित व्यर्थ नहीं, जो तुम्हें आत्मा दान करता और तुम में सामर्थ्य के काम करता है, क्या व्यवस्था के कामों से या सुसमाचार विश्वास से ऐसा करता है? पिता परमेश्वर अपने पढ़े गए कलाम पर हम सभी को आशीष दे। सुनिए, मेरे 3 कहने पर तीसरे पद को आप सभी एक साथ पढ़िएगा। तीसरे पद पर हाथ रखिए और एक साथ पढ़िएगा।
1, 2 और 3। बाइबल क्या कह रहा है? मैं तुमसे यह जानना चाहता हूं कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास करने से पाया है? पवित्र आत्मा को। दूसरा, हे निर्बुद्धियों, तुमने काम कैसे आरंभ किया? आत्मा की रीति से, अर्थात पवित्र आत्मा के अधीन होकर तुम लोगों ने काम आरंभ किया, लेकिन अंत किसमें कर दिए? शरीर पर। सुनिए, बहुतेरे मसीही लोग आत्मा की रीति पर काम आरंभ करते हैं। बचपन से उन्हें संडे स्कूल भेजा जाता है और वो संडे स्कूल जाकर हर एक कहानियों को जो बाइबल में है उसे सिखाया जाता है। उन कहानियों को वो लोग सुनते हैं और उन कहानियों के अनुसार वो लोग जीवनों को बिताते हैं। उन्हें वर्शिप, आराधना करना सिखाया जाता है, प्रार्थना करना सिखाया जाता है और गवाही देना सिखाया जाता है और वचन पढ़ना सिखाया जाता है। वचन का प्रचार करना वो लोग सीख जाते हैं, भवन जाते हैं, बपतिस्मा लेते हैं और प्रभु भोज लेते हैं। हर एक आत्मा के जो कार्य है, काम है, उससे बखूबी वे लोग बचपन से लेकर जवानी तक निभाते हैं। सुनिएगा, बचपन से लेकर जवानी तक निभाते हैं, परंतु उनका अंत शरीर के कामों पर होता है। मैं हर एक विश्वासी के विषय में बात नहीं कर रहा हूं। सुनिएगा, यहां भी बहुत सारे ऐसे ही विश्वासी हैं जो प्रभु में आने के बाद आत्मा के अनुसार काम करना शुरू कर देता है, लेकिन फिर वो आगे जाकर शरीर में ढल जाता है और शरीर के बाद वो शरीर में ही मरकर कब्र में जाकर सड़ जाता है और गल जाता है। जबकि आपको आत्मा की रीति से काम आरंभ किए हैं तो उसी आत्मा की रीति के अनुसार चलो। गलातियों में लिखा है, यदि तुम आत्मा के अनुसार बुलाए गए हो तो आत्मा के अनुसार काम भी किया करो। परमेश्वर ने तुम्हें अंधकार से, शरीर के काम से त्याग कर इसीलिए ज्योति में लाया है कि ज्योति की संतानों के समान काम किया करो। बहुतेरे मसीह लोगों का बचपन से लेकर जवानी तक लगभग जीवन अच्छे से चलता है और जैसे जवानी में आता है वे लोग फिसलना शुरू कर देते हैं। वो लोग धीरे धीरे प्रभु से बाहर जाना शुरू कर देते हैं और आत्मा के काम को शरीर में लाकर वे लोग शराब और सिगरेट का सेवन करना शुरू कर देते हैं। वे लोग भाई से झगड़ा लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। पैसा का मोह में वे लोग आ जाते हैं और भवन आना बंद कर देते हैं, प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, वचन पढ़ना बंद कर देते हैं, प्रभु भोज लेना भी बंद कर देते हैं और आखिरी में मूर्ति पूजक हो जाते हैं। अंकल पास्टर बिली ग्राहम जी कहता है, संडे को सबसे अधिक मूर्ति पूजा होता है, रविवार के दिन सबसे अधिक। क्यों होता है? और पता है सबसे अधिक मूर्ति पूजा करने वाले क्रिश्चियन मसीही लोग होते हैं। अब सोचिए, यहां भी है कोई ऐसा? हाँ, बिली ग्राहम अंकल का ये कहा हुआ प्रचार है, सबसे अधिक। कुछ लोग होते हैं जो यीशु मसीह की मूर्ति बनाकर पूजा करने लग जाते हैं, कुछ लोग यीशु का फोटो के आराधना पूजा करने लग जाते हैं और कुछ लोग पैसों को ईश्वर से ज्यादा महत्व देकर पैसा की पूजा करने लग जाते हैं। तो कोई जमीन को ईश्वर से ज्यादा महत्व देकर जमीन की पूजा करने लग जाते हैं और ये सभी मूर्ति पूजक में आते हैं। दोस्तों, कुलेश्वर 3:5, उन अंगों को मार डालो जो तुम्हारे संसार से जुड़े हुए, व्यभिचार, बुरी दोष, बुरी कल्पना, वहां बहुत सारा लिखा है और ये सब मूर्ति पूजा है। दोस्तों सुनिएगा, हम लोगों ने कहां से काम आरंभ किए? शरीर के अनुसार काम आरंभ किए कि आत्मा के अनुसार काम आरंभ किए? बाइबल में आपको ऐसे बहुत सारे व्यक्ति मिलेगा जिसका शुरुआत बहुत अच्छा था। सुनिएगा, जब परमेश्वर पिता ने उन्हें अपनी बुलाहट में बुलाया तब वे लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन आगे जाकर 20 साल बाद, कोई 40 साल बाद, कोई 10 साल बाद, कोई 5 साल बाद, कोई 2 साल बाद या कोई 1 साल के बाद परमेश्वर को त्याग कर दूसरे चीजों पर ध्यान देकर परमेश्वर से अलग हो गया।
और इसी के विषय में गलातियों 3:3 कहता है कि वे लोगों ने आत्मा की रीति से आरंभ करके शरीर की रीति में अंत कर दिया। और जितने लोग शरीर की रीति में अपने कामों को अंत करता है वे सभी नरक के अधीन होंगे। एक भी शारीरिक व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। गलातियों 5:19 लिखा है, शरीर के काम तो प्रकट है, व्यभिचार, चोरी, लुच्चापन, मूर्ति पूजा, पियक्कड़, नशा करने वाले, व्यभिचार, झूठ बोलने वाले। इसके विषय में मैंने तुमसे पहले से ही कह दिया था, अब भी मैं कह देता हूं, ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। सुनिए, हमारा जो कार्य है, जो हम इस पृथ्वी पर काम कर रहे हैं, क्या वो आत्मा के अनुसार कर रहे हैं कि शरीर के अनुसार कामों को कर रहे हैं? हम बाइबल से 2 व्यक्ति के विषय में देखेंगे जिन्होंने आत्मा की रीति से काम आरंभ करके शरीर की रीति में अंत कर दिया। शरीर की रीति में काम को अंत किया दोस्तों, और दर्दनाक मृत्यु मिला उन्हें। आप सभी निकाल सकते। दूसरा इतिहास 14 आयत 1 से लेकर हम 6 तक पढ़ेंगे, निकालिएगा। दूसरा इतिहास 14 अध्याय, देखिए यहां लिखा है, अंत में अबिय्या अपने पुरखों के संग सो गया और उसको दाऊदपुर में मिट्टी दी गई और उसका पुत्र आसा उसके स्थान पर राज्य करने लगा। इसके दिनों में 10 वर्ष तक देश में चैन रहा। दूसरा, आसा ने वही किया जो उसके परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा और ठीक था। तीसरा, उसने पराई वेदियों को और ऊंचे स्थान को दूर किया, लाठों को तोड़वा डाला और अशेरा नामक मूर्ति को तोड़ डाला। चौथा, यहूदियों को आज्ञा दी कि अपने पुरखों के परमेश्वर की खोज करे और व्यवस्था और आज्ञा को माने। 5वां 6वां भी आप आराम से घर में पढ़िएगा, हमारे पास समय की कमी होता है। सुनिएगा, यह राजा जो है इसका नाम आसा है और इसने वही किया जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा था। और जितने भी नाना प्रकार के इसके देश में पराई वेदियां थी जिसमें होम बलि चढ़ाए जाते थे, उसे फूंक डाला। पहाड़ों में जितने पत्थर था उसे पीस डाला और अशेर नामक मूर्तियों को तोड़ डाला और सूर्य की प्रतिमा को दूर किया। और राजा ने नगर में सभी से कहता है कि परमेश्वर की व्यवस्था और यह आज्ञा को मानो। हालेलुया। इनके जो पुरखों ने गलत किया था उन कामों को राजा आसा ने सही किया और परमेश्वर ने इसके काम पर आशीष दिया और परमेश्वर इससे बहुत प्रसन्न था। दोस्तों सुनिएगा, मैं अच्छी बात बता रहा हूं। राजा बहुत खुश था क्योंकि परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार काम कर रहा था। अपने पूरे नगर को साफ किया और पूरे नगर को शुद्धिकरण करवा दिया। पूरे नगर में शांति था। कितने सालों तक? 10 सालों तक। और सुनिएगा, कुछ सालों के बाद फिर कुशी नामक एक राजा जिसका नाम जेहर था, उसने लगभग 10 लाख पुरुषों, 1,03,000 रथों और कुछ लोगों को लेकर इस राजा के खिलाफ चढ़ाई करने के लिए जाता है। किसके खिलाफ? आसा राजा के खिलाफ। थोड़ा इतिहास के बारे में सुन लीजिए, मैं बाद में आपको और अच्छे से क्लियर समझा दूंगा। अब जैसे ही इस राजा को, आसा को पता चलता है कि कुशी का राजा हमारे विरुद्ध युद्ध करने के लिए आया है, तो ये भी युद्ध करने के लिए जाता है और परमेश्वर से ये प्रार्थना करते हैं। सुनिए, प्रार्थना करता है आसा और कहता है 11 पद में, तब राजा आसा ने अपने यहोवा की दुहाई दी और कहा, हे यहोवा, जैसे तू सामर्थी की सहायता कर सकता है वैसी शक्तिहीन को भी हे हमारे परमेश्वर यहोवा हमारी सहायता कर, क्योंकि हमारा भरोसा तुझ पर है और तेरे नाम पर भरोसा करके हम इस भीड़ के विरुद्ध आए हैं। हे यहोवा, तू हमारा परमेश्वर है, मनुष्य तुझ पर प्रबल ना होंगे। और यह प्रार्थना किसने किया? आसा ने। किससे किया? परमेश्वर से। और कहा कि हमारी सहायता कर। और आपको पता है परमेश्वर पिता ने उसकी सहायता किया।
और लगभग 12 से 15 लाख सैनिक थे, रथों में सवार थे, घोड़ों में बैठे हुए थे। उन सभी से कहता है परमेश्वर, सुनिए, परमेश्वर आशा से कहता है निकल, आक्रमण कर, मैं तेरे ओर से युद्ध लड़ूंगा और मैं तुझे जीवंत करूंगा। और राजा आशा युद्ध लड़ने के लिए जाता है और युद्ध वो लड़ता है और परमेश्वर उसे जय दिलाता है। और सुनिए, और जितने युद्ध में हार गए थे उनके तलवार, उनके ढाल, उनके झिलाम और उनके सोना चांदी सबको लूट कर ले आते हैं और एक बड़ी जीत होता है दोस्तों। हालेलुया। और इसके पीछे वजह क्या था? इसके पीछे वजह क्या था? क्योंकि ये जो राजा था परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते थे, उन्हीं कामों को किया करता था जिस कामों से परमेश्वर प्रसन्न होता है और उस आज्ञा से वो बाहर नहीं जाता था। सुनिएगा, हमारे जीवनों पर विपत्तियां क्यों आते हैं? सुनिए, हम अधिक तकलीफों में क्यों जाकर गिर पड़ते हैं दोस्तों? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर गलती या हर तकलीफ हमारे जीवन पर इसीलिए आता है कि हम गलत नहीं। कभी कभी परमेश्वर परखने के लिए भी हमें परीक्षाओं में डालता है, परखने के लिए, लेकिन वो ज्यादा दिन के लिए नहीं होता। लेकिन अभी 99% जो लोग हैं जो समस्याओं से गुजरते हैं वो इसीलिए गुजरते हैं क्योंकि वो उन कामों को नहीं करता जिन कामों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। वो कोई दूसरा काम करता है जिससे परमेश्वर नाराज होता है और परमेश्वर के आत्मा के अनुसार काम नहीं करके शरीर के अनुसार काम करने लग जाते हैं। हालेलुया। एक सिस्टर की मैं गवाही सुन रहा था, मेरा ख्याल से उसका नाम जॉयस मेयर है। वो अपने प्रचार में बताती है कि जब वो ऑफिस में काम किया करती थी, कुछ मैनेजर थी और वो कुछ साइन करते थे तब सामान जाया करते थे, तो उसी ऑफिस में एक बड़े अधिकारी जॉयस मेयर को अपने पास बुलाकर कहते हैं, सुनिए, वो विश्वासी थी। बड़े अधिकारी कहता है कि सुन ना, एक फाइल है, इस फाइल पर तू साइन कर दे, कुछ हेरा फेरी हम लोग करेंगे और मैं आपको करीबन कुछ इसका प्रतिशत आपको दूंगा, बस तुझे इस फाइल में साइन करना है, बस इतना ही करना है, मैं तुझे कुछ पैसा $, दूंगा। बहुत बड़ा रकम था दोस्तों और वो विश्वासी था। अब सुनिए, इसके पास 2 ऑप्शन था, साइन करता, बहुत सारा पैसा मिलता, लेकिन परमेश्वर नाराज हो जाता, उसका अधिकारी खुश हो जाता, राइट? उसने कौन सा रास्ता अपनाया? सुनिए, उसने उस अधिकारी से कहा जो उससे बड़े पोजीशन में था, उसने कहा कि मुझे माफ करना, मैं साइन नहीं कर सकता। क्यों? उसके अधिकारी ने पूछा क्यों नहीं कर सकती? तब उसने कहा कि मैं ईश्वर के भय में चलता हूं, मैं ईश्वर की बेटी हूं और मैं परमेश्वर के खिलाफ जाकर साइन नहीं कर सकता। मैं जिस पोजीशन में हूं, जिस पद में हूं, मैं उसी के अनुसार काम करूंगी। हालेलुया। और उसने साइन करने से मना कर दिया। उसके अधिकारी ने उसे बुलाया और कहा कि हम आपका प्रमोशन करते हैं, मैं बस आपको परख कर देखना चाहता था क्या तेरा ईमान सच्चा है कि तू ईमान में डगमगा जाएगी। और उसका प्रमोशन हो गया दोस्तों, उसका तरक्की हो गया। हालेलुया। पता है, आप उन्हीं कामों को करें जिन कामों से ईश्वर प्रसन्न होता है। आप आगे बढ़ोगे, परमेश्वर आपको ऊंचे उपलब्धियों पर पहुंचाएगा दोस्तों, आप बुलंदियों पर पहुंचोगे। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के आत्मा के अनुसार काम कर रहे हैं। हालेलुया। सुनिए, दूसरा उदाहरण, बाइबल कहता है कि एक यूसुफ नामक परमेश्वर का जन था, धर्मी जन, बचपन से सपना देखने वाला, परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चलने वाला। और वो पोतीपार नामक एक महिला के घर में काम किया करता था। वो उस घर का प्रधान था, सब कुछ उसके घर में उसके अधीन था और यूसुफ से ही पूछकर उस घर में सारा काम हुआ करता था। और यूसुफ का जो मालिक था वो बहुत बड़ा मिस्र का अधिकारी था दोस्तों। सुनिएगा, पता है बाइबल क्या कहता है? बाइबल हमें बताता है दोस्तों कि पोतीपार नामक जो स्त्री थी, खूबसूरत थी, यूसुफ को देखकर वो मोहित हो गई और यूसुफ से कहता है कि तू मेरे साथ सो, तू मेरे साथ रात बिता। और यूसुफ को सामने से ऑफर आया। पता है यूसुफ ने क्या किया? यूसुफ ने कहा, मैं यहोवा के खिलाफ जाकर काम नहीं करूंगा। उसने ये नहीं कहा, सुनिए, कि मैं तेरे साथ आकर व्यभिचार करके ते अपने स्वामी अर्थात तुम्हारे पति के खिलाफ जाकर काम नहीं करूंगा। उसने नहीं कहा ये, उसने कहा मैं यहोवा के विरुद्ध जाकर काम नहीं करूंगा। और वो वहां से गया, फिर उस घर में काम करने के लिए आया। तब उस महिला ने उसके कपड़ा पकड़कर कहा, खींचते हुए कि मेरे साथ सो। और उसने वहां से भागा दोस्तों, और उसने कहा मैं परमेश्वर के विरुद्ध जाकर काम नहीं करूंगा। हालेलुया।
और यूसुफ ने वो किया जो परमेश्वर की दृष्टि में सही था। अरे आपको पता है यूसुफ आगे जाकर मिस्र का मुख्यमंत्री बनता है, वो मुख्यमंत्री मिस्र का। हालेलुया। सुनिए, यदि यूसुफ उस दिन उस महिला के साथ व्यभिचार करता, क्या लगता है परमेश्वर उसे मुख्य प्रधानमंत्री बनाता? कदापि नहीं। जॉयस मेयर उस दिन उसके प्रलोभन में आ जाता तो क्या लगता है उसका प्रमोशन होता? उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ता। हालेलुया। ये जो राजा आसा था ये वही काम किया करता था जो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार था, इसीलिए परमेश्वर ने इसे जय दिलाया और इसने वो उस युद्ध को बड़े आसानी से जीत गया। 10 सालों तक इसके राज्य में चैन था, लेकिन 10 साल के बाद क्या? हालेलुया। 10 साल के बाद क्या? 10 साल के बाद क्या होता है दोस्तों? सुनिए, बाइबल कहता है दूसरा इतिहास 15 का 16 में देखिए, सुनिएगा। हाँ, बहुत अच्छा है। आसा राजा की माँ का जिसने अशेर के पास रखने के लिए एक घिनौना मूर्ति बनाई, एक घिनौनी मूर्ति, उसने राजमाता के पद से उतार दिया और आसा ने उसकी मूर्ति को काट कर पीस डाला, गिदोन नाले में फेंक दिया। ये बहुत अच्छा काम किया ना, अपनी माता की बात में नहीं आया और जिस मूर्ति को उसके माता ने बनाया था उसको कुचला और गिदोन नाले में जाकर फेंक दिया। हालेलुया। हमारी बहनों, आप लोग कर पाओगे? भाइयों, आप लोग कर पाओगे? हाँ, आपकी ससुर माँ आकर कहता आओ और इसकी पूजा करो। मुझे नहीं पता किसका पूजा करवाएगा, हो सकता है किसी पेड़ का, छोटा पेड़ का या बड़ा पेड़ का, मैं नाम नहीं लूंगा, समझदार हो समझ जाइए। किसी मूर्ति का, किसी छोटे मूर्ति या बड़े मूर्ति या किसी फोटो का। सुनिए, राजा आसा के माँ ने अशेर नामक एक मूर्ति बनाया, लेकिन राजा ने कहा मैं इसका धन्यवाद नहीं करूंगा और जिस मूर्ति को बनाया उसके में पीस कर गिदोन नाले में फेंक दिया। अपने राज्य से दूर किया। हालेलुया। परमेश्वर इससे प्रसन्न हुआ। 19 पद देखिए, 19 पद। राजा आसा के राज्य के 33वें वर्ष तक फिर लड़ाई नहीं हुई और 33 वर्ष तक पूरे राज्य में शांति था और राजा के उपाधि नाम तरक्की कर रहा था, वो बढ़ रहा था दोस्तों, कोई उससे लड़ने के नहीं आ रहा था। उसके बाद क्या होता है आपको बता रहा हूं, सुनिएगा। अब इसका जो विश्वास है वो डगमगाने लगता है। अब ये शरीर में आ जाता है, आत्मा को छोड़कर शरीर में। सुनिए, बाइबल कहता है दूसरा इतिहास 16 का पहला, आसा के राज्य के 36वें वर्ष में इजराइल के राजा बासा ने यहूदा पर चढ़ाई किया और रामा को इसलिए दृढ़ किया कि यहूदा के राजा आसा के पास कोई आने जाने ना पाए। तब रासा ने यहोवा के भवन, राज भवन के भंडारों में से सोना चांदी निकाल दमिश्क वासी अराम के राजा के पास दूध भेजकर यह कहा। अब इसका अंत आ गया। सुनिए, इसने क्या किया पता है? इजराइल के राजा बासा ने इसके राज्य को चारों तरफ से घेर लिया और रासा जो है चारों तरफ से घिरा हुआ है। इसे क्या करना चाहिए था? जो पहले काम किया था उसी काम को पुनः करना चाहिए था कि नहीं? इसे क्या करना चाहिए था? पहले जब उसने प्रार्थना किया, जब कुशी राजा ने इस पर आक्रमण किया था, तो यहोवा के पास आकर कहता है कि तू निर्बलों को भी सामर्थ्य बना सकता है। हे यहोवा, कौन है जो तुझसे लड़ेगा? परमेश्वर ने मदद किया कि नहीं? अभी फिर से वही युद्ध का समय है, फिर से चारों तरफ से घिरा हुआ है। इसे क्या करना चाहिए था? प्रार्थना किससे? परमेश्वर से। लेकिन इसने क्या किया दोस्तों? अराम के राजा के पास यहोवा के भवन से सोना चांदी को निकलवाकर उस राजा के पास भिजवाया और कहा कि तू मेरी मदद के लिए चलिया और मेरी मदद कर। हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं और हे अराम के राजा, तू अपने रथों घोड़ों को लेकर मेरी सहायता के लिए चले आ। और जैसे ही यह बात यहोवा के कानों में पहुंचा, यहोवा ने अपने एक नबी को, सुनिए, एक नबी को राजा के पास भेजा और राजा के पास जाकर वो नबी कुछ इस प्रकार से कहता है। देखिए, सुनिएगा, ये हमारे भी जीवन से जुड़ा हुआ है। हमारे जीवन में जब उथल पुथल आने लग जाता है ना, हम यहोवा को पुकारना को छोड़कर किसी वेदों के पास, किसी तंत्र मंत्र के पास, किसी फूंक झाड़ करने वालों के पास जाकर हम लोग कोई ना कोई प्रकार के पदार्थ को खाना आरंभ कर देते हैं।
सुनिए, जब हम पहले बार प्रभु के पास आए हुए थे, सुनिए, तब हमने खुदा बाप को पुकारा और उसने हमारी सहायता किया, तो अब क्यों सहायता नहीं कर सकता? अब वो आपकी मदद क्यों नहीं कर सकता, बताइए? मैं आज भी बीमार होता हूं तो मैं दवाई खाने से पहले मैं प्रार्थना करता हूं। सुनिए, मैं दवाई नहीं खाता, मैं पहले प्रार्थना करूंगा, मैं परमेश्वर को पुकारूंगा, मैं परमेश्वर से सहायता मांगूंगा। और मैं लगभग 10 साल से मैं काम करते हुए आ रहा हूं दोस्तों, 10 सालों से। हालेलुया। जब मेरे बाबूजी गुजरा, मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला गया था दोस्तों। मुझे रात को नींद नहीं आता था और बार बार बाबूजी के ख्याल आता था। जब भी मैं नींद में जाता था ऐसा लगता था कि बाबूजी मुझे पुकार रहे हैं, मेरा नाम लेकर प्यार से मुझे वो गोलू कहता था। तो वो सोने के बाद वो कान में आवाज आता था और मैं अच्छे से सो नहीं पा रहा था, जिस वजह से मेरे पेट में अचानक से पीड़ा उठना शुरू हो गया। मैं सोनोग्राफी करवाने के लिए मुंगेली गया, सुनिए, और सोनोग्राफी हुआ। और सोनोग्राफी में करते हुए उस डॉक्टर ने कहा कि मुझे लगता है कि आपके जो पित्त साया है उसमें बड़ा बड़ा पत्थरी हो गया है, स्टोन पित्त साया में। सुनिए, उस डॉक्टर ने यही कहा और मैं लेटा हुआ था और वो सोनोग्राफी कर रहा था और कह रहा था कि आपके पित्त साया में स्टोन पत्थरी हो गया है, पत्थर। मैं लेटा हुआ हूँ और जैसे मैंने शब्द सुना, मैं ये नहीं कहा डॉक्टर से कि बताओ इसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा क्या, नहीं नहीं, मैंने कहा परमेश्वर ये क्या है, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरी सहायता कर। और वो सोनोग्राफी में देख रहा था दोस्तों, और मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मानी मानो मैं परमेश्वर को पुकार रहा हूँ। और पता है 1 से 1.5 मिनट के बाद वो कहता है लग रहा है कि है। मैंने कहा हे परमेश्वर मेरी सहायता कर, मेरी मदद कर। फिर वो 30 सेकेंड के बाद कहता है कुछ भी नहीं है। हालेलुया। उसने फिर से जेल डाला और फिर से उस मशीन को लेकर घुमाता है और बार बार कहता है, मुझे कहता है बाएं पलट, में बाएं पलटा, वो कहता है दायां पलट, में दायां पलटा। और वो कहते हैं कहां गया, नहीं है, आपका पित्त साया में कोई स्टोन नहीं है, आप तो ठीक है। मैंने कहा प्रभु शुक्रिया आपका, हालेलुया। मैं क्या करूं दोस्तों, आरंभ से लेकर अभी वर्तमान तक, भविष्य में भी, जब भी हमें कोई भी जरूरत हो, कोई भी सहायता हो, कोई भी प्रकार की बीमारी से चंगाई हो, आर्थिक जरूरत हो, हम सब चीज के लिए अपने परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। वो हमारे हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। आमीन। अब ये राजा ने क्या किया दोस्तों, सुनिए, सोना चांदी, परमेश्वर के भवन में रहने वाले वो प्याला, परमेश्वर के भवन में रहने वाले चांदी का मेज, उन सभी चीजों को लिया और आराम के राजा के पास भेज दिया, मध्य स्तर, कि ये आराम के राजा हमारे बीच मध्य स्तर का काम करेगा। जबकि इसे यह कहना चाहिए था कि यहोवा हमारे बीच मध्य स्तर का काम करेगा, और इसने सहारा आराम के राजा से लिया। अब परमेश्वर अपने वचन को एक नबी के द्वारा इस राजा के पास भेजता है। सुनिएगा आगे बाइबल में, देखिए दूसरा इतिहास 16:7। उस समय नानी दासी यहूदा के राजा के पास जाकर कहने लगा, तूने जो अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा नहीं रखा, वरन आराम के राजा ही पर भरोसा रखा है, इस कारण आराम के राजा की सेना तेरे हाथ से बच गई है। क्या कुशियों और लोमियों की सेना बड़ी ना थी? क्या उसमें बहुत से रथ और सवार ना थे? तो भी तूने यहोवा पर भरोसा रखा था, इस कारण उसने उसको तेरे हाथ में कर दिया था। वो पहले वाला युद्ध जो तुझे जिताया गया था। 9वां, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसीलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उसकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाता है। तूने यह काम मूर्खता से किया है, इसीलिए अब से तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। यह एक दासी के द्वारा राजा के पास पहुंचा। अब पता है
राजा के पास अभी भी अवसर था, आसा राजा के पास। उसे क्या करना चाहिए था? उसे कहना चाहिए था कि हे ईश्वर, मुझे माफ कर दे और मैं आराम के राजा के ऊपर अब भरोसा नहीं करूंगा, मैं तुझ पर भरोसा करता हूं। हालेलुया, धन्यवाद, मुझे गिरने से पहले तूने अपने नबी के द्वारा मुझे संदेश पहुंचाया। हे परमेश्वर, मुझे माफ कर, मैं तुझ पर भरोसा करता हूं। और उसे वापस पुनः परमेश्वर के पास आकर प्रार्थना करना चाहिए था। लेकिन इसने क्या किया पता है? सुनिए 10वें पद में देखिए, तब राजा आसा दर्शी पर क्रोधित हुआ और उसे काट में ठुकवा दिया, मरवा दिया, क्योंकि वह उसके ऐसी बात के कारण उस पर क्रोधित हुआ था। उसी समय से आसा प्रजा के कुछ लोगों पर अत्याचार भी करने लगा। दुख की बात है ना। कौन है जो आज भविष्यवक्ताओं के भविष्यवाणी पर यकीन करते हैं? करते हो? और यहीं से आशा का पतन होना शुरू हुआ। दोस्तों मेरे प्रियो, मैं आप सभी से कह रहा हूं, सुनिएगा, आप सभी परमपिता परमेश्वर पर भरोसा रखें, उस पर विश्वास करिए। बाइबल कहता है ये आसा राजा आगे जाकर 39वें वर्ष में उस पांव का रोगी हुआ, और जब वो रोगी हुआ तो भी परमेश्वर के पास नहीं आया, किसी अन्य वेदों के पास जाकर शरण लिया, जिस कारण से परमेश्वर इससे और नाराज हुआ और पैर के रोगी होकर उस रोग के कारण वो मर गया, उसका अंत हो गया। इसका शुरुआत कैसा था? पवित्र आत्मा के अनुसार, परमेश्वर के अनुसार, लेकिन इनका अंत कैसे हुआ? शरीर के अनुसार। मेरे प्रियो, मैं आप सभी से कह रहा हूं, सुनिए, हालात जैसे भी क्यों ना हो, कुछ लोग मेरे पास आकर बहानाबाजी, चालाकी के काम करते हैं। अभी कुछ साल पहले यहाँ एक तालाब था जिसमें लोग नहाने के लिए जाया करते थे, और हमारे भी चर्च के कुछ लोग नहाने के लिए गए वहाँ। मुझे बाद में पता चला, और जब वो नहा कर आया तब वो मेरे पास फ़ोन लगा कर कहते कि मेरे लिए प्रार्थना कर दो। मैंने पूछा क्या हुआ? अभी मैं तालाब में नहाने के लिए गया था, वहाँ कोई नया आया हुआ था, मुझे नहीं पता वो कौन है। तो मैं वहाँ नहाने के लिए गया, मैं स्नान करके मैं जैसे घर आया, मेरे शरीर में खुजली हो गया, मेरे पूरे शरीर खुजलाने लग गया। तो आप मेरे लिए प्रार्थना कर दो। मैंने कहा तो फिर वापस जाना, वहीं जहाँ गए तो वापस जा, वहीं मेरे पास फ़ोन क्यों किया है? कुछ हमारी चर्च के एक भाई कहता है कि मैं एक बैगा के पास गया था, जब से गया तब से मुझे नींद नहीं आ रहा है, मेरा नींद चला गया, पता नहीं उसने मेरे साथ क्या किया होगा। तो मैं कहता हूँ पास्टर जी आप मेरे लिए प्रार्थना करो। मैंने कहा जाना वापस उसी के पास, मेरे पास क्यों फ़ोन किया है? जा, तुझे कौन रोका है? क्या विश्वासियों का परमेश्वर नहीं है? क्या आप अपने परमेश्वर को छोटा समझते हो? दोस्तों क्या लगता है आपका परमेश्वर सामर्थ्य नहीं है, वो काम नहीं कर सकता? बताइए ना दोस्तों। पिछले रविवार प्रदीप मुझे बता रहा था, प्रदीप मुझसे कह रहा था हमारे गांव वाले पहले जैसे विश्वास नहीं करता भैया। मेरे परिवार गांव वाले यदि पहले जैसे विश्वास करता तो कब से हम लोग कहां से कहां पहुंच गए होते। लेकिन पहले बहुत विश्वास करते थे भैया। यदि पहले वाले विश्वास होता था, विश्वास करिए हमारे घर में आज हमारे गांव में चर्च बन गया होता। लेकिन हमारे गांव वाले पहले जैसे विश्वास नहीं करते। मैंने पूछा हुआ क्या? पहले वाले विश्वास कहां चला गया? सुनिए, क्या कोई कौवा विश्वास को ले गया क्या? या कोई बात जो इस विश्वास को ले गया क्या? यीशु ने क्या कहा मत्ती 10:22 में? यीशु ने कहा जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। अर्थात जो अंत तक मुझ पर भरोसा रखकर रहेगा उसी का ना उद्धार होगा। आरंभ में तो अच्छा था, फिर अब क्या हो गया? बताइए अब क्या हो गया? कहीं ना कहीं आसा राजा के समान काम होने लगा ना, कि शुरुआत में तो अच्छा था, सब कुछ के लिए परमेश्वर पर भरोसा रखते थे, लेकिन आगे जाकर क्या हुआ दोस्तों? परमेश्वर पर भरोसा नहीं रहा, और जिस चलते उसका हानि हुआ, पैर का रोगी हुआ और उस रोग ने उसे मृत्यु लाया और वो मर गया और शरीर में उसका अंत हुआ। सुनिएगा, मैं आप सभी से कह रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। राजा आसा ने आराम के राजा से मदद मांगा, जबकि इसे परमेश्वर से मदद मांगना चाहिए था, परमेश्वर से सहायता मांगना चाहिए था और परमेश्वर से कहना चाहिए था मेरी मदद कर।
आपको पता है दाऊद क्यों सर्वश्रेष्ठ राजा बना दोस्तों? हर चीजों के लिए वो परमेश्वर पर भरोसा रखता था। सुनिएगा, सुनिए, वो प्रार्थना करके कहता है कि हे मेरे परमेश्वर, क्या मैं गोलियत से युद्ध करने के लिए जाऊं? परमेश्वर कहता है अप्पो से जाकर युद्ध कर, मैं तुझे जय दिलाऊंगा। हालेलुया। वो गोलियत से युद्ध लड़ता है और उसे जय मिलता है। सुनिए आगे दाऊद प्रार्थना करके कहता है, परमेश्वर क्या ये नगर जो इसका नाम किला है, क्या इस नगर में मैं जाऊं? परमेश्वर उससे कहता है इस नगर में ना जाना, यदि तू इस नगर में जाएगा तो ये नगर वाले तुझे पकड़कर साउल के हाथ में कर देगा। दाऊद उस नगर में नहीं जाता। वो आगे कहता है, हे परमेश्वर क्या मैं इस पर चढ़ाई करूं असुरों के ऊपर? परमेश्वर कहता है नहीं नहीं नहीं, अभी तू चढ़ाई मत कर, अभी बांझ वृक्ष के पीछे छिपा रहे, जब मैं तुझसे कहूंगा तब तू चढ़ाई करना। हालेलुया। दाऊद क्यों सर्वश्रेष्ठ राजा बना? क्योंकि वो छोटे छोटे चीजों के लिए प्रार्थना करके परमपिता परमेश्वर से पूछा करता था और परमेश्वर पिता उसे बताता था कि तुझे क्या काम है जिसे करना है और क्या काम है जिसे नहीं करना है। आज विश्वासी एक बड़े किराना स्टोर खोल लेगा और आगे जाकर स्टोर नहीं चलता, फिर शिकायत करता है, हे परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? इस किराना दुकान को जिसे मैंने खोला था क्यों नहीं चढ़ रहा है भैया? हे परमेश्वर बता ऐसा क्यों हो रहा है? खोलने से पहले पूछे थे दुकान? खोलने से पहले पूछे थे? कितने यहाँ किसान है ईमानदारी से बताना, खेत में धान के बीज बोने से पहले प्रार्थना किए थे? खिलेश्वर भाई, अरे अच्छा मालिक राम ने भी किया था, वेरी गुड। प्रदीप और बाकी लोगों ने? बाकी लोगों ने क्यों नहीं? आप बीज के लिए गए थे तो पूछे थे, अच्छा बीज है ना छत्तीसगढ़ी में बने थे, बदरा थोड़ी है मां। आपने ऊपर वाले से पूछा था कि परमेश्वर मैं इस धान के बीज को खेत में बो रहा हूं, आशीष देना, और वो बहुतायत से फल लेकर आए। आपने प्रार्थना किए थे? नहीं किए थे ना। अब कल फसल नहीं हुआ, अच्छा परमेश्वर के ऊपर शिकायत करेगा, प्रभु रोज तो भवन जात हो तो कैसे काम नहीं करा था? प्रभु काबर काम नहीं करा था बता ना, मोर से कहा गलती हो गई मुझे बता, लेकिन काम कर। अभी अभी एक विश्वासी एक बाटल में पानी लेकर आकर मुझसे कहता है, वो एक दाई, एक विश्वासी दाई, और वो कहता है बेटा मोर खेत में बहुत सारा बन हो गए, दुष्ट बीज हो गए, तो प्रार्थना करे पानी में क्यों मैं पानी ले छिड़काऊं और सब दुष्ट बीज मर जाए। मैं क्यों प्रार्थना तो कर दूं दाई, लेकिन ये बता 364 दिन कहां रहे? 364 दिन कहां थे? 65 दिन आज दिखाई दे रहे हो? नहीं बेटा भी जरूरत है तो आए हूं, प्रार्थना करके पानी बना दे। अब समझिए, पता है राजा आसा इसलिए वो बीमारी के चलते मरा गया क्योंकि वो खुदा पर भरोसा नहीं रखा था। दोस्तों सुनिए, परमेश्वर से आपको मदद मांगना चाहिए क्योंकि परमेश्वर हमारा चरवाहा है और वो हमारी सहायता करेगा। यदि हम उसकी ओर हाथ उठाकर उससे प्रार्थना करके मदद मांगते हैं, उसकी ओर से हमें सहायता मिलता है। दोस्तों दूसरा उदाहरण सुनिएगा। दूसरा, राजा आसा के जैसे काम कभी भी मत करना। दोस्तों दूसरा उदाहरण है दूसरा राजाओं के पुस्तक पहला अध्याय दूसरे पद। राजा अहजिया, उस राजा का नाम था राजा अहजिया, एक जालीदार खिड़की से गिर पड़ा और बीमार हो गया। राजा अहजिया दूतों को यह कहकर भेजता है, सुनिए, तुम जाकर एक्रोन के बाल जबूर नामक देवता से यह पूछ कर आओ कि क्या मैं इस बीमारी से बचूंगा कि नहीं। अब सुनिए, मेरे तरफ ध्यान दीजिए, किससे पूछना? एक्रोन के बाल जबूल नामक देवता से, अर्थात मधुमक्खियों का स्वामी से पूछकर आना, मैं इस बीमारी से बचूंगा कि इस बीमारी के चलते मर जाऊंगा। उसी क्षण परमेश्वर के वचन एलिया नबी के पास पहुंचता है और परमेश्वर एलिया से कहता है, हे एलिया नबी, उठ और अहजिया राजा के पास जा और उनसे कहना, क्या इज़राइल में परमेश्वर नहीं है कि तू बाल जबूल नामक देवता से पूछता है कि मैं बचूंगा कि नहीं। उस राजा से कह दे जाकर कि जिस बीमारी में पड़ा है उस बीमारी से तू कभी नहीं उठेगा और उसी बीमारी के चलते तू मर जाएगा। क्यों मर जाएगा भैया? वजह क्या है? परमेश्वर कहता है एलिया से, क्या इज़राइल में परमेश्वर नहीं है?
यदि वो बीमार हुआ है तो किसके पास आकर उसे पूछना चाहिए? ईश्वर के पास कि बाल जबूल देवताओं के पास? हालेलुया। हमें किसके पास आकर पूछना चाहिए? परमेश्वर के पास कि किसी और के पास? फिर से बताइए, किसके पास आकर पूछना चाहिए? यही बात परमेश्वर ने एलिय्याह नबी से कहा, जाकर उससे कह दे जिस बीमारी में पड़ा है उसमें से वो कभी नहीं उठेगा। और राजा अहजिया आगे जाकर बीमारी के चलते मर गया दोस्तों, क्योंकि उसने परमेश्वर से नहीं पूछा था, किसी मधुमक्खी के स्वामी से पूछा था। बताओ, मधुमक्खियों के भी स्वामी होता है। मधुमक्खियां, उसका एक रानी होता है ना, उससे पूछ कर आना। बताओ भला, हाँ? पता है कोरोना करके भी एक मंदिर है, कोरोना का मंदिर। लोग वहां जाकर पूछता था हमें कोरोना ना हो हमें कोरोना से बचा। तब उधर से आवाज आता है, यदि तुझे कोरोना से बचना है तो वैक्सीन लगवा सुनिए, एक व्यक्ति था, राजा साउल। ये इजराइल का पहला राजा था। पता है इसने क्या किया? भूत बुलाने वाले एक महिला के पास गए। किसके पास? भूत सिद्धि करने वाले एक महिला के पास जाकर पूछता है। आगे राजा था अहब, ये बाल देवता के पास जाकर पूछता है। इनका आराम अच्छा था दोस्तों। साउल राजा का आराम अच्छा था, अहब राजा का आराम अच्छा था, सुनिए आसा राजा का आराम अच्छा था। लेकिन आगे जाकर इन लोगों ने क्या किया? कोई भूत बुलाने के पास जा रहा है, तो कोई बाल देवता के पास जा रहा है, तो कोई आराम के राजा के पास सहायता के लिए जा रहा है। मुझे बताइए, आप सभी से मैं पूछ रहा हूं, क्या आप विश्वासियों का परमेश्वर नहीं है? क्या आप अपने परमेश्वर के पास आकर सहायता नहीं मांग सकते? आप अपने परमेश्वर के पास आकर सहायता मांग सकते हो ना। सुनिए, पहला कुरिन्थियों 8:5 निकाल कर पढ़िए। क्या सब सो रहे हैं? जग रहे हो? जितने जग रहे हैं बोलिए आमीन। हाँ, मैं जग रहा हूं। जल्दी से पढ़िए, जल्दी से। आकाश और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, जैसे कि इस पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं। हाँ, तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है। हालेलुया। तो भी हमारे लिए तो केवल एक ही परमेश्वर है। हमारे लिए एक ही खुदा है ना भाई। अरे वो एक ही खुदा हमारे लिए काफी है। सोमवार के लिए हमारे अलग नहीं है, मंगलवार के लिए अलग नहीं है, बुधवार के लिए अलग नहीं है, शनिवार के लिए अलग नहीं है, रविवार के लिए अलग नहीं है। 7 दिन के लिए हमारे एक ही परमेश्वर है। और हम उस एक ही परमेश्वर से मदद मांगते हैं। हम उस एक ही परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं। सुनिए विश्वासियों, कान खोलिए। यशायाह 8:19 वहां लिखा है, जब लोग तुमसे आकर कहता है आओ हम ओझाओं और टोन्हों के पास जाकर पूछे, जो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं, तब तुम उससे कहना क्या हमारा ईश्वर नहीं है? हमारा ईश्वर ना तो गुनगुनाता है, ना तो वो फुसफुसाता है, लेकिन वो बात करता है। हालेलुया। तब लोग क्या कहेंगे? यदि कोई भी आपके पास आकर ऐसा कहता है तो आप भी कहना हमारा परमेश्वर है और हमें अपने परमेश्वर पर पूरा भरोसा है, और हम उसी परमेश्वर के पास जाकर भरोसा रखकर पूछेंगे। हालेलुया। कान खोलिए, अपने अपने कान खोलिए। आप क्या पा रहे हो इस पर ध्यान मत दीजिए। मैं सुनिए, आप क्या पा रहे हो इस पर ध्यान मत दीजिए, आप क्या खो रहे हो इस पर ध्यान दीजिए। उनके पास जाकर आप पाते नहीं हैं, बल्कि आप खोते हैं। आप खोते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक प्रेग्नेंट थी महिला, उसका यूरिन में ब्लड जा रहा, तो प्रार्थना किया, वो ब्लड कम हो गया, प्रार्थना किया कम हो गया। लेकिन उसने एक बैगों के पास गया, किसी तंत्र मंत्र वाले के पास प्रार्थना किया, उससे केला में कुछ मिला कर दिया और कहा कि हम आपके बच्चों को बांध दिया, अब आपके बच्चा खराब नहीं हुआ। जैसे उस केला को खाया, उसका बच्चा गिर गया, मिसकैरेज हो गया, खराब हो गया बच्चा। मैं क्या कह रहा हूं, आप ध्यान दीजिए। ये ना सोचिए कि आप क्या पा रहे हैं, ये सोचिए कि आप क्या खो रहे हो।
शैतान ने इसी के पास आकर कहता है कि तू मुझे गिर कर धन्यवाद कर, मैं तुझे पूरा राज्य, साम्राज्य, किंगडम सब कुछ तुझे दे दूंगा। पता है यीशु ने क्या कहा? हे शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है तू केवल अपने प्रभु परमेश्वर का ही धन्यवाद करना, प्रणाम करना, इसके अलावा किसी का नहीं। शैतान आपको प्रलोभन देता है दोस्तों, प्रलोभन आपके अंदर वो लालच को उत्पन्न करवाता है और कहता है कि देख तू क्या क्या पा रहा है, देख तू क्या क्या पा रहा है। जैसे यीशु को कहा पूरे राज्य में तुझे दे दूंगा। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, आप इस पर ध्यान दीजिए कि आप क्या खो रहे हो, आप क्या चीज खो दिए। एक गर्भवती अपने बच्चा खो दिया। कितने सारे लोग हैं जो ऐसे लोगों के पास जाकर बहुत कुछ खो देते हैं, पाते नहीं है। शैतान लालच दिलाता है, प्रलोभन, और कहता है देख तू ये बचाएगा, देख तुझे ये मिलने वाला है। लेकिन ये सोचिए कि आप क्या खो रहे हो। हालेलुया। अब बहुत सारे विश्वासी क्या सोचते हैं कि हम प्रभु को दशमांश नहीं देकर 2000, 5000, 20,000 हम बचा रहे हैं, लेकिन आप पता है आप कितना कुछ खो रहे हो। शैतान तो यही आपके अंदर प्रलोभन डालता है और कहता है कि देख तू कितना बचा रहा है, प्रभु को 2000 नहीं देकर देख तू कितना कुछ बचा रहा है। लेकिन आगे जाकर शैतान 50,000 आपसे ले लेता है। और यही लालच शैतान मनुष्यों के अंदर डालता है। और यीशु मसीह ने कहा हर प्रकार के प्रलोभन से अपने आप को बचा कर रखना, क्योंकि मनुष्य के जीवन उनकी संपत्ति से बढ़कर होता है। कितने लोग समझ पा रहे हो? हालेलुया। यीशु ने कहा हर प्रकार के प्रलोभन से अपने आप को बचा कर रखना। स्मरण कर मैंने तुझसे क्या कहा, मैंने तुझसे यह कहा कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और तुझे मैं कभी नहीं त्यागूंगा। हालेलुया। जो थोड़े में आशीष देकर बहुतायत से उसे बढ़ा देता है, थोड़े में आशीष देकर बहुतायत से उसे बढ़ा देता है। दोस्तों उस खुदा बाप पर भरोसा रखें। यह मत सोचिए दोस्तों कि हम खुदा को कुछ नहीं देकर हम बहुत कुछ बचा रहे। नहीं, शैतान आपसे बहुत कुछ छीन रहा है, आपसे बहुत कुछ वो छीन रहा है। इस चीजों पर ध्यान दीजिए। हालेलुया। ये कभी नहीं हो सकता कि एक बिलीवर, एक विश्वासी जो खुदा के लिए बोता है दशवांश के रूप में और वो अच्छा का फसल ना काटे। कभी नहीं होता दोस्तों, वो 100% फसल काटेगा। हालेलुया। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं दोस्तों, मैं इसे लिख कर लाया हूं, फिर से कह रहा हूं, आप क्या पा रहे हो इस पर ध्यान मत दीजिए, आप क्या खो रहे हो इस पर ध्यान दीजिए। क्योंकि शैतान आपको यही कहता है कि इतना बचा ले, इतना बचा ले, इतना बचा ले। लेकिन आपको पता है आप कितना कुछ खो देते हैं, उससे कई गुना ज्यादा आप खो देते हैं। लेकिन जब आप परमेश्वर के लिए देते हैं तो परमेश्वर आपके पास आकर आपको बचाता है, आपको स्वस्थ रखता है, आपके फाइनेंशियल दिक्कतों को दूर करता है, आपके बेच पर, आपके अन्न पर, वो सब चीज पर आशीष देता है। निर्गमन में लिखा है। और वो कहता है मैं तुम्हारे बीच में से बीमारी को दूर करूंगा और तुम्हारे देश में किसी का भी गर्व नहीं गिरेगा, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। आमीन। सुनिए दोस्तों, भजन संहिता 20 के 7-8 में लिखा है, किसी को तो रथों का, किसी को तो घोड़ों का भरोसा है, और वे लोग जो इस पर भरोसा करते हैं वे झुक गए और गिर पड़े और मर गए, और उनका जो धनुष था वो तोड़ा गया। परंतु हम तो अपने परमेश्वर के नाम लेंगे और अपने परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, इसीलिए हम उठे, सुनिए, हम उठे और हम सीधा खड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने परमेश्वर पर भरोसा रखा। आगे सुनिएगा, भजन संहिता 146 3 से लेकर 5, तुम प्रधानों पर और ना किसी भी व्यक्ति पर भरोसा रखना, क्योंकि उसमें उद्धार करने की कोई भी सामर्थ्य नहीं होता और एक दिन उसकी सब कल्पनाएं मर जाएंगे। लेकिन धन्य है वो व्यक्ति जो सेनाओं के यहोवा पर भरोसा रखता है, वो उठाया जाएगा और वो व्यक्ति आगे बढ़ेगा। हालेलुया। यिर्मयाह 17:5 यहोवा कहता है, श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है, वो अधमरे पेड़ के समान होता है। किसके समान? किसके समान? अधमरे पेड़ के समान होता है जो किसी मनुष्य पर भरोसा रखता है। हमें किसी मनुष्य पर भरोसा नहीं रखना है। नीति वचन 11:28, जो अपने धन पर भरोसा रखता है वो गिर जाता है, लेकिन जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है वो धर्मी लोग नए पत्ते के समान लहलहाते हैं। सुनिएगा, धर्मी पर आशीष फलता है, धर्मी को यहोवा उठाता है, धर्मी के वंश आशीषित होते हैं, धर्मी के पुकार सुनी जाती है, और जो लोग यहोवा के वचनों पर चलता है खुदा उन्हें कभी गिरने नहीं देता। आमीन। हालेलुया। अब सुनिएगा, जो मैंने आरंभ में कहा था, बहुत सारे लोग आत्मा के अनुसार काम शुरू करके शरीर के अनुसार
अंत कर देता है। जैसे कि मैंने बाइबल में आपको उदाहरण दिया, शाऊल राजा, अहब राजा, राजा आसा, और इस प्रकार से रहब, अहया राजा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अनगिनत आपको मिलेगा। ये सारे लोग आत्मा से आरंभ करके शरीर पर अंत किया और दर्दनाक उन्हें मृत्यु मिला। अब हम आते हैं अपने ऊपर, अब अपने आप को भी देख सकते हैं। हम लोगों ने शरीर में काम आरंभ किया, हमारा आरंभ अच्छा नहीं था। हमारे जन्म के बाद की बात कर रहा हूँ दोस्तों, जन्म के बाद हमारा काम अच्छा नहीं था, क्योंकि हमने शरीर में काम आरंभ किया था। मैं शराब पीता था, गाली देता था, लड़ाई झगड़ा किया करता था, मारपीट किया करता था। लेकिन अब हम आत्मा में अपना काम को अंत करेंगे। हालेलुया। हम एक पत्री पढ़कर खत्म करेंगे। निकालिए प्रकाशित वाक्य, हाँ निकालिए प्रकाशित वाक्य और उसके 14 अध्याय 13 पद, 14 का 13। फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य है। आत्मा कहता है क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। वो सारे परिश्रम के, सारे मेहनत जो उसने पृथ्वी पर किया है उससे विश्राम पाएगा और उसके काम उसके साथ हो लेता है। हालेलुया। जितने हमने पृथ्वी में काम किए हैं वे सभी काम हमारे साथ परमेश्वर के पास जाएगा दोस्तों, और हम अनंत जीवन के विश्राम में पहुंचेंगे। सुनिएगा क्यों? क्योंकि हमने काम शरीर से आरंभ किया था, लेकिन अंत आत्मा के काम पर करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, हमने जो मसीह दौड़ आरंभ किया था, सुनिए हमने जो मसीह दौड़ आरंभ किया था उससे हम अंत तक दौड़ेंगे और एक दिन प्रभु के साथ चैन के साथ विश्राम में पहुंचेंगे। आमीन। मेरा प्रश्न है, हम किसके अनुसार काम कर रहे हैं? शरीर के अनुसार कि आत्मा के अनुसार? पौलुस कहता है रोमियो को, कलीसिया को, हम शरीर के कर्जदार नहीं है कि हम शरीर के अनुसार दिन काटें। यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो तुम मरोगे। हम शरीर के कर्जदार नहीं है दोस्तों कि हमें शरीर के अनुसार जीना पड़ेगा। यहाँ आगे पौलुस कहता है, लेकिन यदि तुम आत्मा के अनुसार चलते हो तो तुम परमपिता परमेश्वर की संतान हो और आत्मा के एक दिन फल तुम काटोगे। हालेलुया। क्या हम शरीर के कर्जदार हैं? क्या हम शरीर के अनुसार दिन बिताने वाले हैं? शरीर के अनुसार नहीं। हम किसके अनुसार जीने वाले हैं? आत्मा के अनुसार। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, जितने मसीह में आ चुके हैं, जितने मसीह में जीवन बिता रहे, सुनिए सुनिए, हमने अब आत्मा में जीना शुरू कर दिया है और हम आत्मा में ही जीवित रहेंगे और एक दिन आत्मा में ही मरेंगे और एक दिन आत्मा ही हमें जिलाएगा और परमेश्वर के पास पहुंचाएगा। हालेलुया। और हम अनंत जीवन अपने प्रभु परमेश्वर के पास रहेंगे। आमीन। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के वचन से आपने बहुत कुछ लर्न किए हैं, सीखे हैं, ग्रहण किए हैं। और मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, जो भी हो जाए दोस्तों, जैसे भी सिचुएशन परिस्थिति हो जाए, हम अपने पिता परमेश्वर के ही पास आएंगे और हम विश्वासियों का केवल एक ही परमेश्वर है। व्यवस्था विवरण 6:4, हे इजराइलो सुन लो, हमारा एक ही परमेश्वर है और उस परमेश्वर का नाम यहोवा है। हमारा कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है, एक ही है। हालेलुया। बोलो प्रभु की और प्रभु की महिमा हो। हालेलुया।